तो स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, और क्लास 10th में आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ा है। अभी हम इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट जो थे हैंकिंग इन 1891, इन्होंने कुछ इंसेक्ट्स पर अपना कुछ रिसर्च किया और उन्होंने उस टाइम पर देखा कि एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया। दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द स्पर्म्स। तो ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था वो स्पर्म सेल में प्रेजेंट था। बट उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद उन्होंने देखा कि दिस काइंड ऑफ अ बॉडी, और एक उन्होंने बोला कोई एक्स बॉडी है जो कुछ स्पर्म सेल्स जो है कैरी कर रही हैं, और सम ऑफ द स्पर्म सेल डू नॉट हैव दिस एक्स बॉडी। तो मेनली उन्होंने कहा कि आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस 50% ऑफ स्पर्म्स रिसीव दिस एक्स बॉडी और 50% ऑफ स्पर्म्स डू नॉट रिसीव दिस एक्स बॉडी। तो 50% में ये उनको एक्स बॉडी देखने को मिल रही और 50% में उनको ये एक्स बॉडी देखने को नहीं मिली। बट वो प्रॉपरली सिग्निफाई नहीं कर पाए थे, अच्छे से नहीं बता पाए थे कि व्हाट इज दिस एक्स बॉडी। बट जब इसी चीज की फर्दर बहुत ज्यादा स्टडी हुई तो क्या देखा गया कि जो एक्स बॉडी बोली थी वो एक्चुअली क्या है, एक क्रोमोसोम है जो कि कैरी कर रहा है, जिसमें कुछ जो सेल्स हैं वो एक्स बॉडी को कैरी कर रही हैं, एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रही हैं, और बहुत कुछ ऐसी सेल्स हैं जो एक्स क्रोमोसोम को कैरी नहीं कर रही हैं, और उन्हीं के नाम पे इस एक्स बॉडी को बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम बोला गया। सो स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने कि जो स्पर्म सेल्स हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद सेल्स बन रही हैं, एक्स क्रोमोसोम सम ऑफ द स्पर्म सेल में प्रेजेंट है, मतलब 50% हम बोल सकते हैं कि 50% कैरी द एक्स क्रोमोसोम और 50% डू नॉट कैरी द एक्स क्रोमोसोम। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड विथ X chromosome. So when this egg is fertilized with X chromosome, it will make female, and when the egg is fertilized by Y chromosome, then it will make male. So we know that this is already we have know that XX always make female. तो female में एक्स क्रोमोसोम, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वाइल मेल कैरी द सिंगल एक्स क्रोमोसोम। मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दूसरा वाई होता है। या अगर हम ग्रास ऊपर में देखते हैं तो क्या मिलता है, हमको एक्सओ देखने को मिल रहा है, मतलब सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जो मेल होता है वो कैसा गैमीट बनाते हैं, मतलब उसमें 50% एक्स होते हैं और 50% वाई क्रोमोसोम या वाई गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं 50% और एक्स गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं 50%। वाइल इन फीमेल एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। तो एग हमेशा एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बिकॉज ऑफ द मेल, क्योंकि मेल ही डिसाइड करेगा कि वेदर जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या बनेगा, मेल होगा या फीमेल बॉडी होगी, क्योंकि यहाँ फीमेल इज ओनली कैरी एक्स क्रोमोसोम। तो यहीं से डिसाइड होगा कि मेल है या फीमेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम्स हमें पता होने चाहिए, और हमें मालूम है कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दो टाइप के, मेनली XX क्रोमोसोम और XY। XX क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल। XX क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूसेस एग, और मेनली जो फीमेल होते हैं उनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब सिंगल है, तो गैमीट्स जो बनते हैं वो हमेशा X क्रोमोसोम कैरी करेंगे। वाइल इन मेल XY क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सो इट इज हेटेरोगैमेटिक इन नेचर। हेटेरोगैमेटिक मतलब क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, X भी होंगे और Y भी प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो मतलब 50% गैमीट्स जो बन रहे हैं वो X बन रहे हैं, और 50% क्या प्रोड्यूस होंगे, Y प्रोड्यूस होंगे, Y गैमीट्स बनेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक।
ये मेनली ह्यूमन बीइंग्स में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम ग्रास ऊपर का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ग्रास ऊपर का बोलते हैं तो ये एक्सओ हो गया, ये भी कैसा हो गया, हेट्रोगेमेटिक नेचर का हो गया, क्योंकि उसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है बिसाइड्स द ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं वो सभी में सेम होते हैं। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं तो क्या हो रहा है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब 22 ऑटोसोम्स है और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि फीमेल जो होती है वो सेम क्रोमोसोम कैरी करती है, सेम एक्स क्रोमोसोम कैरी करती है, और मेल जो होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक नेचर के होते हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन लाइक इन बर्ड। सो स्टूडेंट्स, बर्ड्स में डिफरेंट होता है। इन बर्ड्स in female Z and W chromosome is present, so it is heterogametic। अभी हमने क्या देखा था कि जितने भी फीमेल थे उनमें सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, होमोगेमेटिक थे। बट यहाँ पर बर्ड्स कैसी होती है, इन बर्ड्स फीमेल कैसे होते हैं, हेट्रोगेमेटिक नेचर के होते हैं और क्रोमोसोम्स को हम Z and W से डिनोट करते हैं। वाइल इन मेल बर्ड्स Z पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। So Z is the larger chromosome। ये larger chromosome होता है, I think 4th और 5th largest chromosome होता है Z chromosome। Now sex determination in human beings। तो human beings में अब हम sex determination पढ़ते हैं। तो human beings we all know, in humans 46 number of chromosomes are present। इनमें से 22 are, or we can say 23 pair of chromosomes are present। So total number of chromosomes कितने होते हैं humans में, 46 number of chromosome होते हैं and 23 pair of chromosomes होते हैं। तो इन 23 pair of chromosomes में से 22 are autosomes and 1 pair of sex chromosome, 1 pair of सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि 44 प्लस एक्स वाई, अगर फादर हम देखते हैं तो फादर में 44 प्लस एक्स वाई होगा और मदर में 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये हो गए 46, ये मदर। तो through the spermatogenesis, (22 plus X and 22 plus Y) ये गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स 22 plus X 22 plus Y, और मदर में थ्रू द oogenesis 22 plus X and 22 plus X बनेगा। और जब इनके बीच में मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई एंड 44 प्लस एक्स वाई, सॉरी 22 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स एंड 44 प्लस एक्स एक्स यहां, फिर 44 प्लस एक्स वाई एंड 44 प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से बन रहे हैं जो चाइल्ड बनेंगे। ये कैसा हो गया, फीमेल चाइल्ड, ये भी फीमेल, मेल एंड मेल चाइल्ड बनेंगे। तो इस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन देख सकते हैं कि 50% आर द चांसेस ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड 50% ऑफ चांसेस ऑफ मेल चाइल्ड। सो ऑलवेज यू हैव टू नो दैट कि the determination of sex is totally depend on father, क्योंकि फीमेल तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम बनाता है, फादर या स्पर्म जब मीट करता है तभी उसके बाद डिसाइड होगा वेदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल।